अरे भाई, इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जीतोगे तुम लोग? पहले वनडे में इतना गंद कर दिया। वो इतने अरसे से इनको मोटिवेट कर करके मोहसिन नकवी उसने करोड़ों रुपए स्टेडियम पर लगा दिया। आवाम भूखी मर रही है, टैक्स हम दे दे के मर गए। हमारे देश के लड़कों ने कुछ करना है, देश का नाम रोशन करना है। वो अली जफर ये एक आध दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी में नाच नाच के उसके घुंघरू फट गए। घुंघरू तो एहतियातन बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या फट गया उस बेचारे। इतना उसने मोटिवेट करने की कोशिश की तुम लोगों को, करोड़ों रुपए लगाकर तुम्हारे लिए नया स्टेडियम बना दिया गया, और ये कर दिया तुमने ओपनिंग सेरेमनी में, सारे देश की लंका लगा दी। कसम से मुझे शर्म आ रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो जो इतनी आवाम आई हुई थी ना लाहौर स्टेडियम में इनको सपोर्ट करने के लिए, उनसे माजरत कर लूं। कसम से सॉरी बोलने को दिल कर रहा है यार। इतने लोग आए हुए थे, बड़े अरसे के बाद खुशी थी कि यार कुछ चेंज हुआ है, हमारा स्टेडियम अच्छा बना है और हमारी टीम भी कुछ करेगी। फिर इल्जाम क्या लगता है कि इनके स्टेडियम में बंदा कोई नहीं आता। ये इंडिया को बहुत लोग सपोर्ट करने आते हैं उनके स्टेडियम में। आप लोगों के अंदर ना जज्बा नहीं है। अवाम के अंदर, अवाम के अंदर तो जज्बा है। अवाम के अंदर क्या घंटा जज्बा बचेगा जब उनके टैक्सेस से तुम इतना करोड़ों लेके और इस तरह की घटिया गेम दिखाओगे? अवाम तो फिर भी बेचारी आ गई है सब कुछ भूल भुला के। हालांकि अभी ताजा ताजा तुम लोग वर्ल्ड कप हारे हो। जब बोला गया था सर्जरी होगी, कुछ भी नहीं हुआ, सर्जरी वर्जरी कुछ भी नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक नया इवेंट आया तो उसमें अवाम सब कुछ भूल भुला के एक नए जोशो जज्बे के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करने आई है ट्राई नेशन सीरीज के लिए। और इतनी घटिया और थकी हुई क्रिकेट खेली है। मोहसिन नकवी सर पकड़ के बैठा होगा कि यार इनके लिए, इनको मैं 92 वर्ल्ड कप की यूनिफॉर्म से इंस्पायर होके वो वाला यूनिफॉर्म बना के दिया था कि ये देश के लिए कुछ करेंगे। ये अली जफर और आरिफ लोहार लोग 2 दिन पहले ओपनिंग सेरेमनी में इनके सामने नाच नाच के थक गए। अभी उनकी टांगे सूजी पड़ी होंगी और उधर टीवी में देख के बोलेंगे धर भेटे। कौन है ये लोग? एक कमबैक नजर आया है तो फखर जमान का कुछ नजर आया है। लग रहा था कि उसने कोई गैरत की गोली खाई है, कोई उसके अंदर शर्म हया है। बाकी उसके अंदर कख भी नहीं नजर आया। खुशदिल भाई का ऐसा कमबैक हुआ, वो बैटिंग पे आया, उसने एक शॉट मारकर वो रविंद्र जडेजा के, कौन है रचिन रविंद्र, उस बेचारे का सर ही फाड़ दिया। अब वो रचिन रविंद्र की अगर आपने बैटिंग देखी हो, इतना क्लास का बैट्समैन है वो, देख के मजा आता है क्रिकेट फैन को। तो खुशदिल भाई, हम बैठे तो थे कि आपके छक्के देखेंगे, पर आपने तो दिखाए नहीं। लेकिन जो अच्छा खेलता है उस बेचारे को भी इंजर्ड करके बाहर भेज दिया, खूनो खून करके। उसने इसका कैच भी छोड़ा, अपने सर फड़वा लिया, उसने इसका कैच छोड़ दिया कि नहीं मैं इस भाई का कमबैक करवाऊंगा, बहुत अरसे बाद आया। इसने कहा ना ऐसे कैसे बेन स्टोक्स। वो सेंटनर के हाथों स्टंप आउट होके चला गया। और बेन स्टोक्स से फिर याद आया था वन एंड ओनली राणा। बेन स्टोक्स सिर्फ बाहर बैठे हुए थे न्यूजीलैंड वालों। तभी मैं बोलूं तुम लोग बच क्यों गए हो? ये तो शुक्र करो हमने अभी तक वो तीर आजमाया नहीं, हमने छुपा के रखा हुआ है। जो कीमती चीजें होती है ना वो छुपा के रखते हैं, हम एन वक्त पे निकालते हैं। अभी ये ट्राई नेशन सीरीज की हमारे अंदर वैल्यू क्या है? ये तो एवं ही है। हमने तो जीतनी है चैंपियंस ट्रॉफी, और खास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल होगा ना तब हम राणा जी को आजमाएंगे। उससे पहले ना, यकीन करो पिछले कितने सालों से हम भी देखते आ रहे हैं क्रिकेट, हर दफा हम यही कहते हैं कि यार वो थोड़ा सा बस इधर से कैच हो गया, थोड़ा सा बस ये रन आउट हो गया, थोड़ा सा बस ये जो ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से हमारे बैड लक हुई है, वरना तो हम बहुत बसाले में। हटो यार, अब इस चीज पे आप खुद इंसाफ करना। उनका जो एक और राउंडर है फिलिप्स, वो भी बैटिंग और राउंडर है ना, उसने बैटिंग में आके क्या की, कैसी धुर कूटी है इनकी, कितना मारा उसने, सेंचुरी बनाई है। और वो बॉलिंग पे जब आया, सबसे पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट विकेट फखर जमान जो आउट नहीं हो रहा था, 84 पे खड़ा था वो। न्यूजीलैंड को तो जब भी वो देखता है तो उसके अंदर यही आता है, साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। न्यूजीलैंड वाले तो उसको बहुत पसंद है, वो इतना कूटता है। और ये खड़ा रहता तो इसने चेज भी करवा जाना था फखर ने। इसकी विकेट उस बंदे ने ली है, फिलिप्स ने। बैटिंग में भी आके सेंचुरी बनाई, बॉलिंग में भी आके सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली। तो ये होते हैं और राउंडर। हमारे और राउंडर्स ने क्या किया, सलमान आधा जी और खुशदिल भाई ने। आधा जी ने 4.5 ओवर में 31 रन दिए, और खुशदिल भाई 9 ओवर्स में 66 रन दिए इस बंद। और बैटिंग में भी एक कैच भी छूटा है इसका, लेकिन फिर भी 18 बॉलों पे 15 रन बनाए। फिर इनको देख के बंदा यही कहता है कि अमीरों के और राउंडर्स और हमारे इतने तेजस्वी लोग हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि लाहौर का स्टेडियम था, इस स्टेडियम पर इनकी सारों की जिंदगी गुजर गई हैं यहाँ पे खेलते खेलते अपने घर में। तो यहाँ पे तो कम से कम इनको कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए था ना। बट पता है इनके पास अभी भी क्या बहाना होगा, बहाने रेडी होते हैं हमारे लड़कों के पास। बहाना ये होगा कि वो तो हम जैसे ही अंदर आए तो ये देखा तो ये तो स्टेडियम कोई और था, पहले तो और था, वो कच्चा कच्चा सा था, ये थोड़ा पक्का पक्का सा हो गया। तो इसलिए हमें तो समझ ही नहीं आई, स्टेडियम की गलती है ना, स्टेडियम चेंज हो गया, स्टेडियम की गलतियां वो उन्होंने तोड़ के नया बना दिया, उनकी गलती है बनाने वालों की। मोहसिन नकवी साहब को कॉल करके बोला कि तेरी वजह से हुआ, ताकि वो बेचारा पछताए कि मैंने क्या किया अच्छा काम करके, मैं तो खुद पछता रहा हूँ। हमें बड़ी उम्मीदें थी और मुझे लगता था, सीरियसली ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानियों को बड़ा इन्होंने इज्जत से नवाजा है, नए जोशो जज्बे के साथ आएंगे तो ये जितवा देंगे, पहला वनडे मैच आराम से जीत
जाएंगे। न्यूजीलैंड का ना मार्क चैपमन था, वो भी बाहर बैठा हुआ था, डेवन कॉनवे, इतने मेन खिलाड़ी भी इनके नहीं थे, तो मुझे तो लगा था कि आसानी से जीत जाएंगे हम लोग। बट जब वो लोग बैटिंग पे आए, शाहीन अफरीदी ने जब पहली ओवर में विल यंग को आउट किया, मैंने कहा ले शाहीन का कमबैक हो गया और किसी का हो ना हो, अब आएंगी विकेटों पे विकेटें। पर क्या हुआ, वो उनका कैन विलियमसन भाई वो 58 बना गया। बेशक बॉलें उसने 1000 खेली हैं, 89 बॉलें उसने खेली हैं, बट फिर भी वो एक बंदा है ना उनकी तरफ से टुक टुक करने वाला। हमारी तरफ से तो सारे ही ऐसे हैं, बट उसका फायदा ये है कि वो जब एक तरफ से खड़ा रहता है तो चलो बाकी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत गैरत खाते रहते हैं। डैरल मिचेल थोड़ा तेज खेल गया, उसने 84 बॉलों पे 81 रन बनाए। फिर आखिर पे जो ग्लेन फिलिप्स ने इनकी धुलाई की है, शाहीन अफरीदी को जो आखिरी ओवर में उसने धोया, 23 रन मेरे ख्याल से मारे आखिरी ओवर में अफरीदी को उसने। 74 बॉलों पे 106 रन उसने मारे हैं, 6 चौके और 7 छक्के वो बंदा ठोक गया। हमारे ही ग्राउंड में ऐसे खेल रहा था जैसे उसके बाप का ग्राउंड है, मतलब उसको परवाह ही नहीं, और हम अपने घर में परायों जैसा फील कर रहे थे। शाहीन भाई ने 3 विकेटों तो ले ली हैं, लेकिन 10 ओवर में 88 रन, यार एक नॉर्मल बॉलर इतने रन दे देता है, कोई बात नहीं, बंदा बचा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है ये, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बुमराह है। बहुत कुटापा लगाया उन्होंने शाहीन का भी। हमारे बड़े बड़े बॉलर सब नाकाम हुए, 330 रन उन्होंने ठोका। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं, लड़कों को जो मोटिवेशन मिली है ना, जो इनकी तारीफें हुई हैं, उस वजह से ये लोग करेंगे। लेकिन एक बात तुम लोग मानो ना मानो, जब हमारी टीम को इज्जत दी जाती है ये बकवास खेलते हैं, जब इनको लितरो लितरी थोड़ा बेइज्जत किया जाता है तब ये बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। तो तारीफ बहुत ज्यादा इनको दे दी गई थी, हालांकि कारनामा कुछ किया नहीं था। सुपरस्टार, ब्रांडों में ब्रांड, ये सब चीजें तो ऐसे बोल दिए जाते हैं जैसे T20 2024 का वर्ल्ड कप इन्होंने ही जीत के लेके आए हैं अपने घर में। यूएसए से हारने वाली टीम से बंदा क्या उम्मीदें हम भी लगा के बैठ जाते हैं। हम पाकिस्तानी फैंस भी ना छोटी छोटी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं से कुछ थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आए हम फिर इनको सपोर्ट करें। कसम से 1-2 दिन पहले ऐसी मुहब्बे वतनी फिर से जाग गई। ओपनिंग सेरेमनी देखकर, नई पाकिस्तान की किट देखकर, ऐसी मुहब्बे वतनी, नया स्टेडियम देखकर कि नहीं हमारे लड़के दिखाएंगे, हमें फिर से खुशी देंगे। लेकिन ऐसी बकवास क्रिकेट जब खेलते हैं ना, फिर बंदा अपने आप को कोस रहा होता है कि हाँ ये तो वही है पुराने वाले मेरी गलती है कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा था खामखा। बहरहाल फिर भी मुझे उम्मीदें थी फखर जमान की वजह से, और मैंने कहा चलो बाबर ओपनर आ रहा है तो कुछ कर लेगा। रिजवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले दिन कहा था कि किंग कर लेगा, पर वो किंग नहीं कर पा रहा भाई आजकल। बेचारे को ये बताओ कि तू सल्तनत का किंग नहीं है, तू बैटिंग का किंग हम तुझे कहते हैं, तो बैटिंग में रन कर। उसका जिसने फोन भी चुराया ना उसको वापस करो, उसी टेंशन में रन नहीं कर पा रहा वो। 25 बॉलों पे 10 रन बना के चला गया ये फखर जमान। बहुत जबरदस्त खेला इसने, जिन स्पिनर्स को छक्के मारे हैं, सेंटनर को भी मारा इसने। असल तो ये मिस कर रहा था अपने दोस्त इश सोदी को, वो नहीं था, वो होता ना फिर तो फखर का 200 पक्का था। लेकिन वो जानबूझ के जब उसको पता चला ना फखर का कमबैक हो गया, वो रजाई में बैठ गया छुप के कि मैं तो बाहर नहीं आता। तो जब तक खड़ा रहा एक बहुत जबरदस्त मजा आता रहा। 84 पे वो आउट हुआ ब्रेसवेल के हाथों। कमरान गुलाम 32 बॉलों पे 18 रन। फिर रिजवान भाई आए, ये भी 11 पे 3। जब हम सबको पता है कि तुमने इतनी बॉलें खेलनी है, तुम चाहे सेट हो रोको, फिर उसके बाद तुमने आउट होना ही है, तो जितनी देर खड़े हो दलेरों की तरह तो खेलो कम से कम। सलमान आदा जी 51 बॉलों पे 40 बना गए, चलो ये थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेट करता रहा। तैयब ताहिर 29 बॉलों पे 30 बना के वो गया। खुशदिल शाह 15, शाहीन अफरीदी 10, नसीम शाह 13, अबरार अहमद 23, हारिस रऊफ 0। वो वैसे ही निकला, उसने कहा भाड़ में जाओ। यूं करते कराते पाकिस्तानियों ने एग्जैक्ट जो हमारी औकात है 250 वाली वनडे में, तो हमने वही अपनी औकात के हिसाब से खेला। हमारी कोई गलती नहीं, ये उनकी गलती है कि उन्होंने ज्यादा रन बनाए। हमने अपना 250 पूरा बनाया। 252 रन पाकिस्तानियों ने बनाए हैं और न्यूजीलैंड 78 रन से जीता है। ऊपर वाले 78 उनकी गलती है, हमारे 250 ठीक है, इसलिए हम जीत गए। हमारे नए स्टेडियम की जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी वो हमने दे दी है, हमारा काम हो गया। बाकी कौन हार रहा है कौन जीतता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्राई नेशन सीरीज गई तेल लेने, हमारे लड़कों ने अपनी दिहाड़ी पूरी की, अब सुकून से वो सो पाएंगे। तो आप भी सुकून से रेस्ट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।